आज हम मणिपुर रिकॉर्डिंग चक्र। करना भूल गए। मणिपुर मणि चक्र जब एक्टिव होता है ना सबसे ज्यादा, हम्म। हम्म। तो नाभि के पास में ही जोर आता है सबसे ज्यादा। ओके। तो राइटिंग वर्क स्टार्ट करो, जो भी थिंकिंग आती है ना उसको पेपर पे करने लगो, तो तुम्हारी बातें भी रिलीज होगी। और कुछ चीजें जो तुमने अंदर बना रखा है, जो किसी से बोल नहीं पा रही हो, वो सब भी पेपर पे आ जाएगा, तो काफी रिलीफ मिलेगा उससे। ओके। थैंक यू। है ना? ठीक है, थैंक यू। बाकी लोगों का कैसा रहा? अपनी माँ को महसूस कर पाए? हाँ जी, बिल्कुल। आप तो माँ भी हैं, तो आप तो दोनों ही किरदार निभा रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब है आपने ना? अंदर कहा कि बच्चा सेफ है, तो जी। रियली आई फील इट कि हाँ, अंदर माँ उसको प्रोटेक्ट करके रखती हाँ, मुझे मेडिटेशन में एक टॉपिक मिला है लिखने के लिए, मैं गर्व में हूँ। हालांकि मैं तो माँ नहीं हूँ, तो मैं शायद उस चीज को अच्छे से महसूस नहीं कर सकती, लेकिन हो सकता है जो कृष्ण है वो मुझे उस फीलिंग को दे रहे हैं। तो मैं जो नेक्स्ट मेरा जो सब्जेक्ट मुझे मिला है, मैं गर्व में हूँ लिखने के लिए। तो है। एक बच्चे को गर्व में मैं मुझे महसूस करना है, मतलब वो मेरे पेट गर्व में रहेगा और मैं उसकी फीलिंग को प्रेजेंट करूंगी। तो देखिए क्या भगवान की लीला है, कैसे क्या लिखवाना है, ऊपर वाला जाने, लेकिन ये लिखा जाएगा कि मैं गर्व में हूँ। एक घर में एक संतान क्या सोचकर आता है आत्मा, उसके बारे में एक पूरी कहानी लिखना है। तो मैं सही से समझ पाई एक माँ के गर्व को, क्योंकि ऐसा तो अनुभव है नहीं, लेकिन जो अंदर महसूस होती जो दुनिया है, शायद मैं वो शब्दों में व्यक्त कर पाई हूँ। जी। है ना? अशोक सर, आपको कैसा लगा? बहुत ज्योति बढ़िया मैम, मैडम? बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, थैंक और यू। जो आपका थॉट चल रहा है ना, बहुत जोरदार चल रहा है। आप सब कुछ कर थैंक यू। सकती हो। थैंक यू सर, आपकी ब्लेसिंग से मुझे यहाँ तक लेकर जाएगी। मैडम, आप तो ये जी। जन्म की बात कर रहे हो, लेकिन आपने सब कुछ अनुभव किया है, वो आपकी बातों हाँ में झलकता है। जी, थैंक यू। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ से वो पीड़ा, कहाँ से पेन, इमोशंस कहाँ से आते हैं, मुझे खुद भी कुछ नहीं पता, बट सब आ जाते हैं। हम्म। तो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है उसके लिए अपने शरीर को प्रेम करना, अपना दर्द दूर करना। ठीक है? तो इसमें लेखिका बोलती है कि आपके जो शरीर है, कुछ लोगों के दर्द जो है, बीमारियां हैं, वो साथ में ही रहता है। और जो बीमारी है वो हमारे जीवन का एक छोटा सा अंश भी बन जाता है। तो वो क्यों बनता है? क्योंकि आपको अपने शरीर को प्रेम करना सीखना चाहिए, और हम दर्द का उपचार ढूंढ सकते हैं। इस लेखिका की एक किताब है, यू कैन हील योर लाइफ। वो बहुत अच्छी बीमारियों के ऊपर ही उन्होंने लिखा है कि कैसे आप अपने जीवन की हर बीमारियों को हील कर सकते हैं। यहाँ पे लेखिका कहती हैं, कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन यदि आपको दर्द है तो आप उससे क्या सीख सकते हैं? क्योंकि दर्द एक शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। जैसे किसी ने हमसे कोई बात कह दिया जो हमें बुरा लगता है, तो तुरंत हमारा सिर दर्द होने लगता है। वो क्यों होने लगता है? जबकि सिर दर्द होना तो एक बीमारी है, लेकिन डांट पड़ने से ही क्यों होता है, या हमारी मनपसंद की चीज नहीं होने से क्यों होता है? तो क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पर लेखिका कहती है, शरीर और मन दोनों ही उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, और बीमारी जो है वो हमारे जो है भावनाओं, विचारों का एक संग्रह है। तो हमारे शरीर को हर चीज की तरह हमारे अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। जितना ज्यादा हम इसको समझने लगेंगे, उतना ही हम बीमारियों से दूर हो जाएंगे।
तो उसमें से लेखिका एक आदत बताती है जो हम सब करते हैं, हम भी किए हैं, आप लोग भी करते हो। जैसे कोई मेहमान आने वाला है या किसी के यहाँ नहीं जाना शादी में या कुछ भी हो, तो हम अपना एक्सक्यूज बनाते हैं, आज मन नहीं हो रहा या सिर दर्द हो रहा है या हम बीमार हैं, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो हम डुप्लीकेट एक मैरिज जो सर्टिफिकेट होता है मेडिकल वो जमा कर देते हैं। लीव नहीं मिल रहा है तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। ये सब चीजें हम गलत करते हैं, क्योंकि इन सब चीजों से हम विचारों के द्वारा अपने डिसीज को क्रिएट कर रहे हैं। तो आज के बाद तो बहाना बिल्कुल ना बनाए। मैंने जब पिछली बार पढ़ा था ये बुक को, उस दिन से मैंने बहाना तो बिल्कुल बनाना बंद कर दिया कि मेरा सिर दर्द हो रहा है या मन नहीं है या बीमार है, कुछ नहीं बोलती हूँ। 6 महीने हो गए, उससे काफी आराम भी मिला है। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल नहीं बोलना है। शरीर हमेशा सर्वोच्च स्वास्थ्य प्राप्त करने की कामना करता है। मतलब वो बोलती हैं कि आपका शरीर आखिरी स्टेज पर तक आपकी मदद करता रहता है, लेकिन आप उस चीज को समझते नहीं है, जिसके कारण आपका शरीर जो है अंत में आकर थक हार जाता है। फिर दर्द के रूप में आपको इंडिकेट करता है कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुम थोड़ा ठहर जाओ। उसको मतलब वो अपनी ओर आपका इंटेंशन पाना चाहता है, तो वो बोलता है ठहरने की जरूरत है, उस पार्ट से आपको बात करने की जरूरत है। और इस चीज को मैं खुद अप्लाई करके देखी हूँ बहुत सारे लोगों के लाइफ में। स्पेशली मैंने पीसीओडी जो आजकल सबसे बड़ी समस्या होती है, उसमें मैंने बहुत लोगों को अप्लाई करवाया और ये बहुत ही सक्सेसफुल भी रहा है। उनका काफी उसमें आराम मिला है। तो हम लोगों को जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उस पार्ट के लिए हमें काम करना है। स्टार्टिंग में जब मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट की थी, तो मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था, घुटने में इतना दर्द होता था, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कभी इतना ज्यादा सीरियस लेती नहीं थी। गर्म पानी की बाल्टी में मुझे मेरे पैरों को डीप करके बैठना पड़ता था, इतनी मैंने मालिश करवाया, कुछ भी रेस्ट नहीं मिलता था, जिसके कारण मैं मेडिटेशन से दूर भागने लगी थी कि कहीं मेरे घुटने में फिर से दर्द तो नहीं होगा। लेकिन इसको मैंने धीरे धीरे समझा, अच्छे से मैंने बात किया, रेस्ट की, और आज मैं 2-3 घंटे बैठ पाती हूँ बहुत आसानी से। दूसरा चीज मैंने ये भी देखा कि जैसे हम लोग बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर से जुड़े हैं, जहाँ पे टाइम को बताते हैं कि आप 1 घंटा बैठिए, इस समय बैठिए, ऐसा बैठिए। ये सब नहीं है। मैंने अब अपने आप को टाइम से बाउंडेड नहीं की हूँ। मेरा मेडिटेशन का मन करता है अगर 3 बजे सुबह, तो मैं 3 बजे करती हूँ। 11 बजे मन करता है तो 11 बजे करती हूँ। मतलब मेरी बॉडी अपने आप आंख बंद कर देती है, अपने आप बैठने को बोलती है, तभी मैं मेडिटेशन बैठती हूँ। मुझसे कोई भी पूछता है ना कि आप कितने देर करते हो मेडिटेशन, क्या है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मेडिटेशन के लिए भी काउंटिंग करें क्या, मेडिटेशन के लिए भी बातें करें क्या। ऐसे ही अभी मैं थोड़ी देर पहले ब्रह्म कुमारी संस्था की सुन रही थी। एक जो 14 साल से वहां पे एक सेविका है, वो बता रही थी, वो बोल रही थी कि आखिर ऐसी परेशानी क्यों है, कंट्राडिक्टी क्यों है। वो बताई वहां पे 14 साल से वहां पे सेवादार है, उस संस्था में रह रही है। तो बोली हम बाहरी दुनिया तो देखते ही नहीं है, पूरा रूटीन है उनका सुबह से शाम तक। अब उनको एक ही चीज सिखाया जा रहा है कि आपको गुस्सा भी आ रहा है तब भी आप मन शांत रखें। तो आप बताइए कैसा होगा, कहीं ना कहीं हम अपने आप को दबा रहे हैं। तो जब अपने शरीर की अपनी इच्छाओं को जब समझने लगेंगे, तब आप स्वतंत्र रूप से हो जाएंगे। और इमोशन, चाहे गुस्सा आता है चाहे प्रेम आता है, दोनों ही हमारे शरीर में है। निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हमारे शरीर में। जब हम निगेटिव को बाहर निकालेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। अब निगेटिव को हम सप्रेस करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो चेतना जो विकसित हो रहा है, वो दूसरी चेतना भी साथ में विकसित हो रही है। तो हमें स्वतंत्रता मिलना चाहिए। कैसे आप बाहरी जीवन में स्वतंत्रता ला सकते हैं? अपने बॉडी को समझते हुए। यदि आपके बॉडी को अच्छे से आप समझने लगेंगे ना, तो बॉडी हर चीज की बात करती है। और मैंने इस चीज को समझा है कि मेरी बॉडी किस चीज की बात करती है। जैसे आज सुबह की मैं बात बता रही हूँ, मैं मेडिटेशन करके आई, मॉर्निंग वॉक करके आई, अच्छे से काम नाम करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे नींद आ रही है, तो मैं सो गई 9 बजे सुबह। और 12:30 बजे मैं उठी, जबकि मेरा अपॉइंटमेंट था 12 बजे। फिर भी मैं 12:30 बजे उठी, फिर फ्रेश हुई, नहा सुना के मैं 1:30 बजे गई घर से। लेकिन मेरे मन में कोई टेंशन नहीं था। पहले मुझे टेंशन हुआ करती थी, अब नहीं है। अब मैं समझ गई कि मेरी बॉडी एक रेस्ट मांग रही है और मुझे रेस्ट करने की जरूरत है।
तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजों को आप अमल में लाएंगे तो आपकी बॉडी को आप बहुत बड़े बड़े बीमारियों से बचा भी सकते हैं। और इसके गौतम बुद्ध एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने पहले जैनिज्म को अप्लाई किया, भूखे प्यासे रहकर तपस्या किया उन्होंने खूब। उसके बाद जब उनको पूरा अपने आप को ही लिप्त हो चुके थे, तब राधा नाम की जो पहली खीर खिलाई थी उसको उन्हें, उन्होंने ये चीज समझा था कि शरीर ईश्वर का एक वरदान है, इस शरीर को तड़पाना नहीं है, लेकिन इस शरीर को समझना है। अब ये नहीं कि ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बस इस शरीर को समझना है कि आखिर ये शरीर आपसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे विचारों से बना हुआ है। जब हम अपने शरीर को समझेंगे ही नहीं, तब हम अपने शरीर का कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे अच्छे कार्यों में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेखिका यहाँ पे यही कहती है कि आपको अपने शरीर को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जब भी उसमें दर्द हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उससे बात करना है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। जब आप उस शरीर से बात करने लगेंगे तो आपको उससे सॉल्यूशन भी मिलने लगेगा, क्योंकि आपका जो शरीर है वो एक दैविक ऊर्जा है, उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, और वो दैविक ऊर्जा आपको मैसेज के थ्रू बताने लगते हैं कि आखिर क्यों प्रॉब्लम आई है इस चीज के लिए। तो यहाँ पे लेखिका कहती है, लेकिन हम लोग ज्यादा क्या करते हैं, दवाई खा लेते हैं। दवाई खाने का मतलब होता है कि हम अपने शरीर के दर्द को चुप करा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम अभी चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनना चाहती हूँ। लेकिन इसको फिर लेखिका कहती, लेकिन ये वो ऐसे ही हुआ जैसे आप डांट कर एक बच्चे को चुप करा देते हैं, लेकिन वो बच्चा उस समय तो चुप हो जाता है, लेकिन बार बार उस चीज के लिए उसके माइंड में आता है और एक दिन वो आक्रामक बन जाता है। वैसे ही अगर आप अपनी बीमारियों को, अपने दर्द को छुपाते रहते हैं, एक दिन वो बड़ा गंभीर रूप धारण कर लेता है। तो आपको उसकी सूचना को समझना है, आपको मेडिटेट होना है, पूछना है कि आखिर ये दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये दर्द क्या कहना चाहता है। तो जब इस सब चीजों को समझेंगे, आप अपने शरीर से एक बेहतर रिश्ता बना पाएंगे। तो यहाँ पे लेखिका कहती है, कभी कभी लोग वास्तव में बीमार होना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं, और ये बहाना अक्सर बनाते रहे हैं, और सोचे कितने साल तक हम लोग ये बहाना बनाते रहे। मैं भी याद करती हूँ, जब भी मैं छुट्टी लिया करती थी ऑफिस से, तो हमेशा मेडिकल बैकग्राउंड पे छुट्टी लेती थी, या कोई पूछता था क्यों नहीं आई, बीमार थे, क्योंकि उसके आगे कोई जवाब ही नहीं होता ना। तो ऐसे चीजों को हम बहाना बनाते हैं। और ये बहाना का मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, अभी अभी मुझे याद आया। 2007 में मैं हायर स्टडी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस समय मेरी उम्र भी बहुत कम था, उतना ऑफिस का मुझे एबीसीडी भी नहीं पता था, बहुत वर्कलोड मिलता था क्योंकि मेरी पहली जॉब थी। क्योंकि अभी अभी मुझे याद आया, उसका रिजल्ट भी मुझे मिल गया, और कितने साल बाद मिला वो भी देखिए, 2007 की बात है। तो मैंने देखा कि मुझे अब मेरा गेट का एग्जाम होने वाला है, मुझे छुट्टी नहीं मिलने वाला। तो मैंने क्या किया, छुट्टी मार लिया, छुट्टी मारा, और मैंने ऐसा बहाना बनाया कि मुझे बालतोड़ हो गया। 2007 की बात बता रही हूँ। मैं ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी मारी बालतोड़ के बहाना से, और जब डायरेक्टर के ऑफिस से फोन आया तो मैंने कहा ऐसी जगह हुआ है कि मैं चल फिर नहीं सकती। 15 दिन तक मैंने छुट्टी मारा, सोचिए। 2022 में मुझे हर महीने एक बालतोड़ हुआ, और ऐसी जगह होता था, पूरे 7-8 महीने हुआ, ऐसी जगह होता था मैं ड्रेस भी नहीं पहन सकती थी, मुझे 3 से 4 दिन रेस्ट लेना पड़ता था। कोई और बीमारी नहीं था, सिर्फ बालतोड़ होता था, और वो बालतोड़ में पस नहीं था, ब्लड नहीं था, सिर्फ एक फुंसी होती थी, जिस फुंसी में मैं सिर्फ 4-5 दिन तक सिर्फ लेटी रहती थी। ऐसी जगह होता था कि आप ड्रेस नहीं पहन सकते हो पूरे बॉडी में, और लेटी रहती थी। 3 बार मैंने शुगर टेस्ट करवाया, कोई रिपोर्ट नहीं। लास्ट टाइम में मैं उस ड्रेसिंग करवाने गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें से एक बूंद भी ब्लड नहीं निकला, एक बूंद भी नहीं। उसके बाद मैंने अपना आकाशिक रिकॉर्ड करवाया, सब चीज देखा। ये बात आज समझ में आ रही है कि मैंने 2007 में बहाना जो बनाई, उसका रिजल्ट देखिए इतने साल बाद आया। अभी आप लोगों से बात करते करते ही मुझे ये एग्जाम्पल समझ में आया कि मैंने कितना बड़ा एक्सक्यूज लिया था। तो मैं आज सॉरी बोलती हूँ उस बहाने के लिए, कि ये बहाना किस तरीके से आया। और उसके बाद जब मैंने पूरा टेस्टिंग करवाया, एक बूंद ब्लड नहीं आया,
उसके बाद से अभी मुझे नहीं आ रहा, मैंने हीलिंग लिया बहुत सारे लोगों से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। बिल्कुल हर महीने के एक फिक्स तारीख पे होता था, 5 दिन तक अब मैं घर में रहती थी, छठे दिन से मैं ऑफिस जाने लगती थी, लेकिन इस 5 दिन तक में मैं कुछ नहीं कर सकती थी। सोचिए आपको कितना बड़ा चीज है जो मुझे यूनिवर्स ने रिजल्ट दिया, जब मैंने 2007 में स्कूल दी थी उसका रिजल्ट अब मिला है। तो दोस्तों इस तरीके से बहाना तो बिल्कुल नहीं बनाना, जो मुझे आज और ज्यादा क्लियर मिल गया कि मैंने खुद ही ऐसी बहाना बनाई थी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि शिक्षक के रूप में होता है जो आपको बताता है आपकी चेतना में कहीं कोई गलत विचार है, आप जो मान रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उसमें हमें वॉच करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। और उसको जब आप अपने आप से पूछेंगे, आपका दैविक शरीर जो है उसका रिजल्ट देगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा इस शरीर के अंदर में 3 लेयर भी हमने समझा, और वो दैविक शरीर हमारे फिजिकल शरीर के अंदर में जो चल रहा है उसके बारे में रिजल्ट देना चालू करता है। अपने शरीर को प्रेम करना तथा दर्द को दूर करना सीख लें तो ज्यादा अच्छा है। तो लेखिका कहती हैं आपको बार बार अफर्मेशन देना चाहिए, मैं अपने शरीर से प्रेम करती हूँ, मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पे जो भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लुटा दूंगी। इस तरीके से हमें अफर्मेशन देते रहना चाहिए। फिर मिरर वर्क में लेखिका कहती हैं कि आपको क्या करना है, आज बाथरूम में बैठकर मिरर के सामने बैठकर अपने शरीर के उस पार्ट पे ध्यान देना है जिस पार्ट में आप किसी प्रकार की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, उस पार्ट पे आपको ध्यान देना है और फिर उससे सॉरी बोलना है। जितना सॉरी हो सकता है उतना बोलना है और उससे प्रॉमिस करना है कि अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, मैं इतने दिन तक इग्नोर करती रही लेकिन अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, थैंक यू तुमने मुझे ध्यान दिलवाया, मुझे तुम्हें ध्यान देना है, तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित क्यों, ऐसे करके उससे हमें बातचीत करते रहना है। ये आपका मिरर वर्क है। और 7 दिन तक एक ही चीज को, एक ही डिसीज को करना है, फिर नेक्स्ट 7 डे दूसरे को करना है। और यदि आपको कोई बीमारी नहीं है अभी, तो आपको सिंपल सा अपने बॉडी को डेली मैसेज देना है कि जैसे मैं अपना एक ग्रेटिट्यूड बॉक्स बना ली हूँ, ऑडियो जो चलते फिरते सुनती हूँ, अपने बॉडी को मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ जिससे मेरा बॉडी और अच्छा होता जा रहा है। तो ऐसे आपको अपने शरीर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना है, दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार आपको कृतज्ञता व्यक्त करना है। तो इस तरीके से लेखिका बोलती है आपको एक एक हफ्ते में एक एक बॉडी के उस पार्ट के लिए करते जाना जिसमें अधिक पीड़ा हो रहा है, और सामान्य तौर पे सारे पूरे शरीर को हमें रोज देना है। फिर आपको दैनिक अभ्यास में आपको बोलना है कि जब आपको दर्द या बेचैनी महसूस हो तो क्या करना है, स्वयं को शांत करने के लिए समय निकालें, विश्वास करें कि आपकी उच्चतम शक्ति आपको बता देगी कि आपके जीवन में किस चीज को बदलने की आवश्यकता है ताकि आप इस दर्द से मुक्त हो सके। जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है शरीर में, आपको शांति से बैठ जाना है और अपने उत्तम शरीर से पूछना है। फिर बोलना है मेरे जीवन के किन क्षेत्रों को बदलने की आवश्यकता है, उस चीज का प्रश्न अपने मन में डाल के उच्चतम शक्ति से आपको बात करनी है, और वो उच्चतम शक्ति आपको उन सारे चीजों का जवाब देने लगेंगी। लेखिका कहती यकीन मानिए कि आपको उन सारे चीजों का जवाब अपने आप मिलने लगेगा। फिर थॉट ऑफ द डे अपने मन में रखना है, मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनती हूँ। ऐसे बार बार बोलना, मेरा शरीर क्या चाहता है मैं उसको सुनती हूँ, मेरा शरीर क्या चाहता है मैं उसे सुनती हूँ। ऐसे करके आपको बार बार बोलना है और इस तरीके से आपका जो थॉट है अपने शरीर के लिए उसे आपको फॉलो करना है। अब आवश्यकता है आपका ध्यान देते हैं, आवश्यक बदलाव करते हैं, अपने शरीर को प्रेम करते हैं, उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देने के लिए हर स्तर पे जिस चीज की आवश्यकता हो आप वो चीज दें। उसके साथ साथ कुछ अफर्मेशन है जो कि कॉमन है, आपको उस अफर्मेशन को क्या क्या बोलना है। मैं उन खाने की चीजों को पसंद आनंद लेता हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छी है, मैं अपने शरीर के प्रत्येक कोशिका को प्रेम करता हूँ, मैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करता हूँ, मेरे मन में स्वयं के लिए सम्मान है। इस तरीके से मैसेज देना है। तो आपको बार बार बोलना है, जैसे मैं बोलती हूँ ये शरीर मेरा
ईश्वर का घर है, मैं इस शरीर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं जो खाती हूँ वो पर्याप्त है मेरे लिए, मुझे स्वस्थ जीवन दे रहा है, मेरे आत्मा को वो उसमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। मैं ऐसे मैसेज रोज देती हूँ। मेरे शरीर के एक एक भाग के लिए मैं सोने से पहले धन्यवाद करती हूँ कि आज वो मेरे साथ था, इसलिए वो मेरे साथ इतने अच्छे से तालमेल में है। और मैं देख रही हूँ जितना मैं धीरे धीरे बात करती जा रही हूँ, उतना मेरे बॉडी के चीजों को मैं समझने लगी हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे समझ इसी चीज में आता है। मैं हर जगह जाती हूँ आध्यात्मिक उसमें शिविर में, तो अब मैं जाना ही बंद कर दी ज्यादातर। हर जगह पूछेंगे आप कितना मेडिटेशन करते हो, हर जगह यही पूछते हैं। लेकिन मेडिटेशन तो हम खुद की आत्मा के लिए करते हैं, उसका एक भोजन है। तो मैं ये नहीं बोल रही, इसका जवाब नहीं दे पाती, तो मैं ये चीज कहती हूँ, जब मेरी आत्मा को भूख होती है मैं आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ। इसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है कि कोई 2 घंटा कर रहा, कोई 4 घंटा कर रहा, कोई कंपटीशन नहीं मेरी नजर से। हो सकता है मुझे एक ही मिनट में मेरी आत्मा की भूख मिट जाए, हो सकता है 5 घंटे न लगे। तो मैं टाइम से अपने आप को क्यों बाउंड करूं? मेरी नजर से तो मैं यही सोचती हूँ, मैं टाइम से बाउंड क्यों करूं? मुझे अगर रात में 10 बजे भी इच्छा होती है तो मैं जाती हूँ। और एक इंसिडेंस बताती हूँ आपको। गणपति जी का विसर्जन का दिन था, मैं ऑफिस से अचानक आई और मुझे अंदर से खूब जी भर कर रोने का मन हो रहा था। अब वो क्यों हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं 8:30 बजे रात को मैं चली गई मेरे डिवाइन पॉइंट के यहाँ पर, और वहाँ बहुत गणेश जी का विसर्जन की ढोल बज रहे थे। और उसमें मैं शांति से जाकर बैठी, मुझे किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। मैं बैठी आधा घंटा, बैठने के बाद फिर मैं आई अपने घर और मैं एक वीडियो बना रही थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर के दरवाजे से 5 फीट का सांप काला घूम कर चला गया, मुझे पता ही नहीं चला कुछ भी। जब मैं बाहर ताला लगाने गई अपने घर में तो बाहर देखा लोग डंडा लेके कुछ सर्च कर रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तब उन्होंने बताया, अरे दीदी आपके दरवाजे की इधर से सांप निकला था, हम लोग उसको खोज रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा हम देखा। आप सोचिए कि मेडिटेशन की पावर क्या है, या किस तरीके से चीजों को दूर कर सकता है। इतना एक लाइव में बता रही हूँ कि जो मेरे साथ ही हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। जब आप अपने बॉडी को सुनने लगते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती है। और आपके जीवन में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्होंने सारा जीवन माँ 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 का ही शब्द उच्चारण किया, माता काली का ही पूजा किया उन्होंने। लेकिन पता है उनके मुंह का ही कैंसर था। वो क्यों था उनको? कभी आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्होंने इस मुंह के कैंसर के द्वारा अपने आप को हील करने के लिए तो कुछ बीमारियां जो होती हैं वो हील करने के लिए हम लेकर आते हैं। लेकिन एक और साइकोलॉजिकल मैं चीजें बताऊंगी जो आपको खुद से प्रेम करने के लिए प्रेरित करेगा। हम सबके जीवन में 3 पार्ट हम डिवाइड करते हैं। पहले तो एक बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। अभी मैं आप ही लोगों से पूछूंगी, अगर आप 10 लोगों को वॉच करें तो किस उम्र में ज्यादा लोग बीमार मिलते हैं? मैं आप ही लोगों से पूछूंगी, बताइए। मैं आप ही लोगों से पूछ रही हूँ, बताइए। क्वेश्चन समझ पाए आप? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में। और कोई आंसर देना चाहेगा? बुढ़ापे में ही आएगा ना मैम? बुढ़ापे में। हाँ। बुढ़ापे में ही करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक। इसका मैं 2 रीजन बता रही हूँ आप लोगों को, इसको बारीकी से समझना है। और डेली अपने बॉडी से क्यों बात करने की जरूरत है उसको समझिएगा आप लोग। बीमारियां जो हम लोग लाते हैं, अभी हमने क्या कहा, बीमारी हमारे विचारों के द्वारा निर्मित हुआ है, हमारे भावनाओं का एक समावेश है। हमने अभी पढ़ा है, इसको समझा है। अब देखिए, कुछ बीमारियां हम पूर्व जन्मों के संरचित जो चेतना उसके कारण भी लाते हैं। क्योंकि जो अभी हम सोच रहे हैं, जो हम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया 2007 में जो मैंने बहाना बनाया, वो इस जन्म में मेरा हो गया, लेकिन हो सकता था इस जन्म में ना होकर
मेरे मरने की उम्र के समय मैं बहाना बनाती, हो सकता है उसको मैं अगले जन्म में लेकर आ जाती। तो बीमारियां जो है, ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो छोटे से अवस्था में ज्यादा होती है, छोटे बच्चे को होती है, जवानी में कम मिलता है और बुढ़ापे में ज्यादा मिलता है। छोटे से बच्चे की होती है, उस समय माँ केयर करने वाली होती है, फैमिली केयर करता है, उसकी बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी भी होती है। तो उसको ऐसी बीमारियां होती हैं जो रूटीन वर्क वाली बीमारियां ज्यादा होती है। मेजर बीमारियां छोटे बच्चे में कम प्रायोरिटी में मिला गया, लेकिन रूटीन वाली जो बहाने वाली बीमारियां इस टाइप की ज्यादा होती है, जैसे फुंसी मुंसी, ये सब छोटे बच्चे में ज्यादा होती है। बड़े बच्चे में, क्योंकि छोटा बच्चा अब बड़ा हो चुका है, बड़े बच्चे में अब इमोशंस की जो है स्टेबल होने लगता है, इमोशंस बन रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन इमोशन धीरे धीरे धरातल पे बैठता जाता है। यहाँ पर उसकी खुद की शक्ति होती है, क्योंकि बायोलॉजिकल शक्ति हो उस पेन को बर्दाश्त करने की, लेकिन वो इतना बर्दाश्त करता जाता है कि ऐसी इमोशन, ऐसे विचार बनते जाते हैं, ऐसी चेतना बनती जाती है कि जैसे जैसे उसकी उम्र 50 से ऊपर होती है, वो सारे बीमारियों का रूप धारण करने लगता है। और उस समय ना तो आपके परिवार वाले साथ रहते हैं, ना आपका शरीर साथ रहता है, ना आपके अंदर की जो ऊर्जा है, क्योंकि आपने अपनी चेतना इतनी बना चुके हो कि अब आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो ऊपर नहीं उठ सकता। तो ऐसे समय में आपको बीमारियां सबसे ज्यादा घिरती हैं। मैंने पूरा सर्वे किया इसको समझने के लिए कि आखिर बीमारियां इस उम्र में क्यों ज्यादा हुई, क्योंकि हमने अपनी भावनाओं को बनाया, दबाया। ऐसे ही देखिएगा लेडीजों के साथ में यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लेडीज के ये दोनों पार्ट ज्यादा संवेदनशील होती हैं। हम अपने इमोशन को यहीं जाकर छुपाते हैं, और छुपाते छुपाते हमारे इमोशंस को हम निकाल नहीं पाते, जिसके कारण यहाँ पर कैंसर होता है। 100 अगर कैंसर पेशेंट है ना, तो 65 केवल लेडीज है, और उनमें से भी अगर देखा जाए ना, तो मैक्सिमम आपको ब्रेस्ट और यूट्रस कैंसर की ही पेशेंट मिलेंगे। ये सच है, और ये सारे कारण हैं हमारे इमोशंस को दबाने के लिए। या आजकल आप देखिए, बोला जा रहा है 2025 तक में भारत नंबर 1 देश होगा जहां सबसे ज्यादा कैंसर होगा। अचानक क्यों बीमारी बढ़ गई? केवल खान पान नहीं है, खान पान के साथ साथ में हमारे विचारों का समावेश है। लेडीज में, जैसे पुरानी लेडीज थी, उनके अंदर पेशेंस बहुत होता था। जो आजकल हम लोगों की उम्र की महिलाएं, उनमें पेशेंस नाम की जो है वो कमी होने लगी है। और वो पेशेंस क्यों कमी होने लगी? क्योंकि हमें हर चीज की प्राप्ति चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जब हमें प्राप्ति नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर की इमोशंस ब्लॉकेज होते जा रहा है, जिसके कारण इतने गंभीर गंभीर बीमारियां होने लगी हैं। तो हमें अपनी बॉडी से डेली हील करना है। मैं आप लोगों को कुछ थेरेपी बता रही हूँ, जिसे आप जरूर कल करना। अगर हो सके तो आप टमाटर, चुकंदर, इन सबको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लें और अपने पूरे बॉडी में लगाएं। जैसे हम लगाते हैं, पूरे बॉडी में उसको लगाएं। जितना हो सके नींबू डाल लें, चुकंदर डाल लें, टमाटर डाल लें, इसको अच्छे से पीस लें। और पीसने के बाद, मतलब वेजिटेबल सूप जैसे बनाते हैं ना, वैसे केवल पीस लेना और अपने पूरे बॉडी में लगाना। और बॉडी में लगाते समय एक एक पार्ट को आपको मैसेज देना है। मैसेज के साथ साथ में आपको टैपिंग करना है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ टैपिंग करना है, टैपिंग करते रहना है, ऐसे ऐसे करके टैपिंग करना है अलग अलग जगह, क्योंकि यहाँ सब हमारे इमोशन के ब्लॉकेजेस है जहाँ पे हमारे बैठते हैं। तो शरीर के एक एक अंग को हमें टैपिंग करते जाना है जहाँ जहाँ आपको लगता है। और इस टैपिंग करते समय बिल्कुल दिमाग मत लगाएं, क्योंकि आपकी बॉडी जिस पार्ट में सबसे ज्यादा केयर मांग रही ना, वहां ऑटोमेटिक आपका हाथ जाएगा। जैसे मैं जब हीलिंग करती थी, मुझे सबसे ज्यादा हाथ रखने का मन होता था, तो यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा हाथ रखती थी। और दूसरा, अगर सबसे ज्यादा हाथ रखने का मन होता था, तो मेरा स्वादिष्टान चक्र पे सबसे ज्यादा हाथ रखने का मन होता था। मैं सोचती थी कि आखिर ऐसे ही हाथ रखने से क्या हो रहा है, लेकिन मैंने देखा कि मेरे ये दोनों चक्र को सबसे ज्यादा इमोशन की जरूरत है। तो आप किसी की कुछ मत सुनो, अपनी बॉडी को जब पढ़ने लगेंगे ना, सारी फीलिंग ऑटोमेटिक आने लगती है। और वो फीलिंग ही एक ऐसा फीलिंग है जो आपको पूरी तरह से ठीक कर देगी। तो ऐसा करके आप देखिएगा। उसके बाद जब वेजिटेबल से पूरा कर ले, तब आप कोकोनट ऑयल रख दें या फिर कोई कोल्ड क्रीम ले लें, उससे आपको पूरे शरीर में लगाना है। और जब ऐसे ऐसे करोगे ना, आप ये समझिए कि अंदर की जो
भावनाएं वो रिलीज हो रही हैं, स्मूथिंग हो रही है। तो ऐसा करके आप कम से कम जितना हो सकता है, कम से कम 7 डेज तो करें आप इसको। इससे देखिएगा आपको खुद ही सारी बीमारियों का तोड़ मिल जाएगा, अपनी बॉडी के करीब आप बहुत चले जाओगे और एक बहुत ही अच्छा अनुभव यहाँ पे महसूस होगा। तो ऐसा आप करना। ये आज का चैप्टर खत्म हो गया। अब किसी को पूछना हो तो पूछिए आप लोगों को इसमें से। किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम, समझ में आ गया। समझ में आ गया? जी मैम। चलो, तो कल आप लोग अपने आप को तैयार करना है, अपने बॉडी से बात करना है, फिर मैसेज डालना, और फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है? तो आप लोग लीव हो जाना। आज रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं किया है, तो मेडिटेशन वाला पार्ट मैं ऑन कर देती हूँ, वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, नहीं तो फिर आप लोगों को मिल नहीं पाएगा। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके, बाय, थैंक यू, लव थैंक यू, यू। धन्यवाद मैम। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू मैम। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। बहुत अच्छी तरह से समझा है मैम, धन्यवाद। आंखें बंद, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहली बार अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए थे। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, जैसे एक बच्चा अपनी मन मर्जी की पोजीशन में बैठता है, मन मर्जी के पैर फैलाकर बैठता है, मन मर्जी के तरीके से ही वो अपने आप को रखता है। आज आप पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं अपने शरीर को अपने बच्चे की तरह रखने के लिए। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज जो है वो है आपका शरीर, जिसे ईश्वर ने आपको देकर भेजा है। और जब आप इस दुनिया से जाते हैं तो केवल शरीर ही छोड़कर जाते हैं। दोस्तों, हमेशा लोग बोलते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, तो शरीर लेकर आए थे और शरीर ही छोड़कर जाएंगे। सिकंदर पूरी दुनिया को जीता था, लेकिन वो शरीर से विजय नहीं प्राप्त कर पाया। इसलिए सिकंदर की आखिरी सीख थी कि मेरे दोनों हाथों को खुला छोड़कर मुझे शमशान की यात्रा दफनाने के लिए लिया जाए, ताकि दुनिया सीख सके कि शरीर से बड़ा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आपके शरीर का निर्माण एक सबसे सुरक्षित जगह आपके माँ के गर्भ में हुआ। और आज कितनी अच्छी बात है कि आप प्रेम की ऊर्जा में आज मदर्स डे के दिन अपने पूरे शरीर को ग्रेटिट्यूड देने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा शरीर एक आत्मा के लिए मंदिर है, लेकिन हमने अपने शरीर को कभी मंदिर के रूप में देखा ही नहीं। हमने अपने शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का ध्यान दिया ही नहीं, और हम अपने शरीर के साथ जितना नाइंसाफी कर सकते थे करते आए हैं। थकने के बाद भी लगातार काम करते रहे। इच्छा नहीं है काम करने की, तब भी काम किए। नींद आ रहा है तब भी हम जगते रहे। हमने हजारों बार अपने शरीर को इग्नोर किया है, और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि हमने अपने शरीर को मंदिर का रूप लिया ही नहीं, एक ऐसी जगह जहां आत्मा ईश्वर रूपी हमारे अंश आत्मा वास करता है। तो दोस्तों, इस शरीर के बारे में आज हम देखेंगे कैसे ये शरीर खुद से प्रेम करने के लिए इतना अहम भूमिका निभाता है। आखिर इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ? हम सब जानते हैं पंचभूतों से ये शरीर बना है। हम सब जानते हैं इस शरीर का कितना बड़ा समावेश है। विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन आज भी मानव के जैसे इमोशन वाला शरीर नहीं बना पाया है। विज्ञान रोबोट बना सकता है जो कार्य किया जा सकता है, लेकिन वो रोबोट के अंदर में इमोशन जो अप डाउन्स हो, ऐसे इमोशन नहीं बना सकता। रोबोट का यदि दिल टूटेगा
तो रोबोट टूट जाएगा, उसकी प्रोग्रामिंग डैमेज हो जाएगी। लेकिन यदि हमारा दिल टूटता है तो हम फिर से एक नई उम्मीद के साथ जीना चालू रखते हैं, सवेरा देखते हैं। ये फर्क है ईश्वर के बनाए हुए शरीर में, क्योंकि ये शरीर बहुत अद्भुत है, जो ईश्वर की सबसे प्यारी रचना है। तो आज आप अपने शरीर के लिए आप अपने विचारों को देखेंगे, अपने मिरर वर्क को देखेंगे। दोस्तों कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन आपको यदि दर्द है तो आप उससे क्या सीख सकते हैं? उस दर्द से आप क्या अनुभव प्राप्त कर सकते हैं? वो दर्द आपको शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकता है। इसलिए शरीर और मन दोनों ही उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। शरीर हमारे जीवन की हर चीज की तरह हमारे अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। वो हमेशा हमसे बात करता रहता है, बस हमारे पास ही सुनने के लिए समय नहीं होता। हम कभी भी चैन से बैठकर अपने शरीर की आवाज को नहीं सुनते हैं। हर दर्द, हर बीमारी अपने शरीर में हम ही पैदा करते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं हमारे सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए प्रत्येक शब्द का जवाब देती हैं। लेकिन कभी भी हमने प्रेम की आवाज को सुना ही नहीं। कभी भी हमने अपने शरीर की संवेदना को समझा ही नहीं। कभी भी हमने फुर्सत से अपने शरीर के अंगों को धन्यवाद कहा ही नहीं। शरीर हमेशा सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की कामना करता है। शरीर चाहे कितना भी थकता है, वो हमेशा सोचता है आपके मन के मुताबिक वो आपका साथ दे। जैसे आप एग्जाम की रात में ज़्यादा जगने की कोशिश करते हैं तो भी शरीर सहन करता रहता है, आपके मन के मुताबिक चलता रहता है। लेकिन कभी आपने अपने शरीर की बात को सुना है? नहीं दोस्तों, कभी नहीं सुना आपने। दर्द वो तरीका है जिससे शरीर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल झंडा फहराता रहता है। हम लेकिन उस लाल झंडे को समझ नहीं पाते हैं। इसको ऐसा मानिए, शरीर का दर्द एक सूचना देने का अंतिम प्रयास करता है कि आपके जीवन में कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसे आपको समझने की जरूरत है। शरीर आपको मैसेज देता है कि आप उसके प्रति थोड़ा ध्यान दें, लेकिन आप अक्सर क्या करते हैं? आप दुकान से या दवाई निकालकर आप एक दवाई खाते हैं और अपने शरीर को कहते हैं चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनना चाहता। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही होता है। थोड़े दिन के लिए वो दर्द शांत हो सकता है, आपकी डांट से चुप बैठ सकता है, लेकिन वो फिर भी आपको बताने के लिए भरकस कोशिश करेगा कि आपके जीवन में गड़बड़ है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो आपसे प्रेम चाहता है, लेकिन आप उसे इग्नोर करते रहते हैं। ज़्यादातर बीमारियां तो आप खुद ही बनाते हैं, अक्सर झूठ बोलकर। यदि आपका ऑफिस जाने का मन नहीं है तो आप बीमार हैं। बचपन से जब भी आप स्कूल में एब्सेंट रहे हैं, टीचर ने आपसे पूछा है कल क्यों नहीं आए, तो आपके मुंह पर सबसे पहला शब्द आता है बीमार थे। हम झूठी बीमारी का बहाना बनाते बनाते अपने शरीर को भी बीमार बनाने लगे हैं। दोस्तों, ये आज से आप झूठ ना बोलें। जो बीमारी है वो आपके जीवन में एक शिक्षक के रूप में भूमिका निभाता है। वो बताता है कि आपकी चेतना में कहीं कोई गलत विचार है, चाहे आप मान रहे हों, कह रहे हों या ना कह रहे हों या सोच रहे हों। लेकिन शरीर का दर्द सिर्फ और सिर्फ आपके विचार और चेतना का कारण ही है। दोस्तों, ये मिरर वर्क आपको उस चेतना को, उस दर्द को अपने शरीर से प्रेम करना सिखाएगा। इसलिए
आप खुद से कहें, हाँ, मैं आज अपने आप से प्यार करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, अपने ईश्वर को याद करें और अपने आप को अपनी माँ, जैसे आपकी माँ आपके शरीर में तेल लगाती थीं, आपके शरीर को भरण पोषण करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए, अपने आप को आप उसी अवस्था में लेटे हुए महसूस करें। आप देखें, आपकी माँ के पैरों पर आप बहुत प्यार से एक छोटे से बच्चे के रूप में लेटे हुए हैं। दोस्तों, माँ का गर्भ भी एक ऐसा जगह है जहाँ एक एक कण से, एक एक बूंद से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। आपके शरीर को भरण पोषण माँ से ही मिला है। इसलिए आज अपने शरीर के एक एक कण पे, एक एक जगह पर माँ का आशीर्वाद को आप महसूस करें। देखें, आपकी माँ आपके शरीर की एक एक कोशिका में अपने हाथों से मजबूत करने के लिए, आपके शरीर को मजबूत करने के लिए वो आपके ऊपर सरसों तेल से मालिश कर रही हैं, उसी प्यार से कि आप एक योद्धा बनेंगे। आपका पूरा शरीर मजबूत होगा और आपकी माँ रगड़ रगड़ कर आपके शरीर की मालिश कर रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने शरीर से माफ़ी मांगें। बोलें, हाँ मेरे ईश्वर, हाँ मेरी माँ, आपने मुझे मजबूत शरीर दिया था। आपने मुझे वो जगह दिया जिसमें मैं ईश्वर रूपी आत्मा का वास करवा सकता हूँ। इस शरीर के द्वारा मैं अनंत दुनिया की संभावनाओं को प्राप्त कर सकता हूँ। मैं हर हार को जीत में बदल सकता हूँ। मैं जिंदगी के हर रेस को जीत सकता था। मैं जिंदगी के हर मुश्किल का सामना करके एक विजय योद्धा बन सकता था, लेकिन मैंने आज तक इस शरीर का ध्यान नहीं दिया है। दोस्तों, आप अपने शरीर से बोलें, प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। आप अपने शरीर से माफ़ी मांगें। बोलें, मुझे माफ़ करना, मैंने इग्नोर किया तुम्हारे हजारों बार के दर्द को, कभी भी मैंने समझा नहीं, कभी मैंने तुम्हें सही रूप से देखा नहीं। मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। फिर बोलें, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद कि आज मुझे इस बात का रियलाइज़ हुआ कि ये शरीर तो सबसे बड़ा तोहफा है जिसे आपने मुझे देकर ही भेजा है, जो दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है जिसका कोई भी कीमत नहीं लगाया जा सकता। ईश्वर को धन्यवाद करें और ईश्वर से प्रॉमिस करें कि हाँ ईश्वर, अब मैं इस शरीर का पूरी तरह से ध्यान दूंगा, मैं इस शरीर का पूरी तरह से ध्यान दूंगा। दोस्तों, अब अपने शरीर के एक एक अंग को आप धन्यवाद करें। आप धन्यवाद करें, अपने सिर के बाल से शुरू करें। बोलें, हे बाल, यदि तुम मेरे सिर पे नहीं होते तो मेरी खूबसूरती नहीं होती, मुझे इतनी तेज धूप से बचाव नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूँ। आप बोलें, अपने फोरहेड से, अपने चेहरे से, अपनी आँखों से, सभी से आप अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को छूते हुए आप धन्यवाद बोलते जाएं। आप धन्यवाद बोलते जाएं। आप अपने हाथों के साथ में अपनी माँ के हाथ को भी महसूस करते जाएं। कैसे आपकी माँ आपके बालों में भरपूर तेल लगाती थी ताकि आपकी ब्रह्म इंद्रियाँ मजबूत हों। आप सोचिए, क्यों एक माँ छोटे बच्चे के सिर पे इतनी तेल लगाती हैं? क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है उसकी ब्रह्म इंद्रियाँ जो हैं वो बहुत ही एक्टिव होती हैं, इसलिए माँ उसे भरण पोषण देती हैं। लेकिन हमने तो सांसारिक अज्ञानता में इतने उलझ गए कि अपनी ब्रह्म इंद्रियों को ही भूल गए।
आज अपनी ब्रह्म इंद्रियों को बोलें कि मैं अब यूनिवर्स के मैसेज लेने के लिए तैयार हूँ, मैं ईश्वर के संदेश को पढ़ने के लिए तैयार हूँ। हे मेरे ब्रह्म इंद्रियाँ, अब तुम एक्टिव हो जाओ, अब तुम एक्टिव हो जाओ। अपने दोनों कानों को धन्यवाद बोलें कि आज आप प्रकृति के संगीत को सुन पा रहे हैं, आप अपने प्रेम के शब्दों को सुन पा रहे हैं। अपने दोनों कानों को धन्यवाद करें, अपनी दोनों आँखों को धन्यवाद करें कि इस जीवन की सुंदरता को आप देख पा रहे हैं, उसे महसूस कर पा रहे हैं। अपनी नाक को धन्यवाद करें कि आपको एक स्वस्थ और अच्छा सांस दे रहा है, आपको जीवित रखा है, आपको जीने की एक संभावना देता है। आप अपनी दोनों नाक के छेदों को भी धन्यवाद करो, क्योंकि यदि एक बंद हो जाए तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? कभी सोचा है आपने? हमें दोनों नाक के दोनों छेदों को धन्यवाद करना है। आती हुई सांस, जाती हुई सांस दोनों ही कीमती है हमारे लिए। अपने मुख को धन्यवाद करें कि मैं तुम्हारे कारण अपने प्रेम के शब्दों को अभिव्यक्त कर पाती हूँ, अपने दिल की बात दुनिया तक रख पाते हैं, उसके लिए धन्यवाद करें। आप धन्यवाद करें अपने गाल के लिए, जिस चमक के कारण आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। आप अपने गाल के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने गर्दन के लिए। यदि आपका गर्दन इतना खूबसूरत नहीं होता तो आपका कैसे महसूस करते? आपकी आवाज़ के लिए धन्यवाद करें। आपका गर्दन आपके हृदय और आपके मुख से जोड़ कर रखता है, आप उसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें दोनों कंधे के लिए। यदि कंधा आपका इतना खूबसूरत नहीं होता तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का ड्रेस अच्छा नहीं लगता। कंधा आपकी जिम्मेदारियों को उठाता है, इसलिए ये कंधा शाबाशी का प्रतीक है। जब भी आप अच्छा कोई काम करते हैं तो कंधे को ही थपथपाया जाता है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारियों को उठाता है। आप धन्यवाद करें अपने दोनों हाथों को। ये दोनों हाथ ना जाने कितने अच्छे अच्छे काम अभी तक किए हैं, आप उसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने दोनों हाथों को कि आपको डेली आजीविका का साधन को अर्जित करने में मदद करते हैं। ये हाथ आपके लिए कितना खास है, इसके लिए आप धन्यवाद करें। धन्यवाद करें आप अपने हृदय के लिए, दोनों फेफड़ों के लिए कि ये सही सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिसके कारण आज आप जीवित हैं, उसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने पेट के लिए, अपनी छोटी और बड़ी आंत के लिए, जो आपके खाना को डाइजेस्ट कर पाते हैं, आपको एक दैनिक दिनचर्या के कार्य करने में आपकी मदद करते हैं। आप उसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि आपके पेट ने ना जाने कितने ऐसे विचारों को भी पचा लिया है जिसे आप नहीं चाहते थे, फिर भी अपने तक सिमट कर रखने में इसने आपकी बहुत मदद की है। आप उसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें आप अपने सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के लिए, जो आपके जीवन में आपकी पहचान दी है, आपको इमोशन से भरा है, आपका खुद का होने का एहसास कराया है। आप इसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें। धन्यवाद करें आप अपने दोनों थाई के लिए, अपने पैर के लिए, अपने पंजे के लिए, जो दिन रात मेहनत करते हैं, आपके अनुसार चलते रहते हैं। कभी आपसे आपका पैर ने बोला नहीं, रुक जाओ, मैं नहीं चलना चाहता। सोचे किसी दिन यदि आपका पैर छुट्टी पर चला जाए, बोले मैं उठूंगा ही नहीं, तो आप कैसे काम करेंगे? आप उसके लिए धन्यवाद बोलें दोस्तों, आप उसके लिए धन्यवाद बोलें। अपने दोनों हाथों को अपने सिर से लेकर अपने पैर के अंगूठे तक आप बार बार दोहराएं और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू की आप हर अंग को आप बोलते जाएं। आज आप अपने आप को कृतज्ञता के आंसू से भर लीजिए, क्योंकि यदि शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है तो सोचिए कितने डॉक्टरों के हम चक्कर लगाते रहते हैं। आपका शरीर तो आज तक काम करता आया है, आप उससे थैंक यू बोलें और माफ़ी मांगें। ना जाने कितनी बार आपने उसे
नासमझी के कारण या समझ के कारण उसको इग्नोर करते रहे हैं। इसलिए दोस्तों थैंक यू बोलें, थैंक यू बोलें, थैंक यू बोलें और अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें और अपनी माता जी से प्रॉमिस करें कि हे माँ, आपने मुझे जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, मेरे शरीर का निर्माण करने में आपने मदद की है। मैं दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह आपके गर्भ में मेरा शरीर का निर्माण हुआ है। माँ, मुझे आपने आज समझ दी है कि ये शरीर सबसे बड़ा तोहफा है जो आपने मुझे देकर भेजा है। आप उसके लिए अपनी माँ से प्रॉमिस करें। दोस्तों, ऐसा कितने जोक्स बने हैं जिसमें कहा जाता है, एक पुरुष आता है, पत्नी बोलती है क्या तनख्वाह लाए, क्या लेकर आए, बहन कुछ और मांग करती है, भाई कुछ और मांग करता है, कोई कुछ और मांग करता है और माँ कहती है बेटा खाना खा ले। सोचिए, माँ की हर दुआ जो होती है वो होती है शरीर का निर्माण। माँ कभी भी आप जीत कर आए, कुछ करके आए, माँ उसकी दुआ नहीं देती। माँ कहती है विजय भवा की जगह माँ कहती है जुग जुग जियो। इस दुनिया में माँ ही एक ऐसी शख्स है जो आपकी सबसे ज़्यादा लंबी उम्र की कामना करती है, जो आपके स्वस्थ जीवन की कामना करती है। तो आज अपने दोनों हाथों को सिर पर रखते हुए आप अपने आप से वचन लें कि मैं अपने पूरे शरीर का ध्यान रखूंगा माँ, मैं पूरे शरीर का ध्यान रखूंगा। अपने सिर को अपने माँ के चरणों के में नतमस्तक करें और अपनी माँ का आशीर्वाद को महसूस करें। देखिए आपकी माँ कितनी खुश होकर आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आज आपको समझ में आया कि ये शरीर कितना कीमती था जिसे आपको बहुत अच्छे से रखना था। देखिए आपके इष्ट कितने खुश हैं जो आपको देख रहे हैं और इतने प्यार से आपके साथ हैं, जो आपके और आपकी माँ के बीच के जो संवाद है उसे ईश्वर देख रहे हैं। आज ईश्वर बोल रहे हैं कि मैं प्यार के रूप में हूँ। माँ का मतलब होता है अनकंडीशनल लव। माँ का मतलब केवल जननी नहीं, माँ का मतलब है अनकंडीशनल लव। जो भी आपको अनकंडीशनल लव करता है वो माँ का ही किरदार निभाता है। आप भी माँ बन सकते हैं अपने हृदय को करुणा और प्रेम से भरकर, और वो करुणा और प्रेम सबसे पहले आप अपने शरीर के लिए लाएं। हाँ दोस्तों, अपने शरीर से आप प्रॉमिस करिए कि आज के बाद मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा, हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा, मैं तुम्हारी हर दर्द को समझने की कोशिश करूँगा। जब तुम मुझे मैसेज दोगी मैं उसको समझूँगा। मेरा शरीर एक दैविक ऊर्जा है, मैं इसी रूप में अपने शरीर को देखूँगा कि ईश्वर का ये तोहफा है और ईश्वर चाहता है कि शरीर का मैं ध्यान रखूँ। हाँ दोस्तों, अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को एक बार फिर से धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। अपने दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे पे उसे प्रेम से फैलाते हुए आप अपने पूरे शरीर तक अपने हाथों का स्पर्श दें और महसूस करें कि आज आपके शरीर का एक एक अंग कितना खुश है, आपके साथ में कितना खुश है। अपने दोनों हाथों से अपने आप को गले लगाएं, अपने आप को गले लगाएं। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू दोस्तों, लव यू।